नमस्ते बच्चों। हमने क्या देखा था पिछले पार्ट में? पिछले भाग में हमने देखा था कि अभ्यास का हम क्या किए थे, दो भाग, एक भाग हमने अभ्यासा है। अब क्या करेंगे हम? तो अब हम करेंगे भाग 3। तो चलिए करते हैं। हम क्या कर रहे हैं इसमें? ये अगला कौशल कौन सा है? शब्द ज्ञान। कौन सा है? शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान से क्या होता है बच्चों? शब्द ज्ञान से होता है कि आपका हिंदी का जो शब्दकोश होता है वो बढ़ता है। क्या होता है? वो बढ़ता है। जैसे स्वर और व्यंजनों को जोड़िए। हमें क्या करना है? स्वर, ये जो स्वर है और व्यंजन, स्वर और व्यंजनों को क्या करना है? जोड़ना है। और फिर क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। तो चलिए बनाते हैं। पहला क्या है? यहाँ पर जो स्वर है उसकी मात्रा अब तक आप सीख चुके हैं। तो केवल क्या करना है? व्यंजनों पर हमें क्या करनी है? उस स्वर की मात्रा लगानी है। तो न, यहाँ पर ये कौन सा चिन्ह कहा है मैंने? हलंत। बराबर। कौन सा चिन्ह कहा है? हलंत। फिर है छोटी ई, फिर श, उसमें क्या लगा हुआ है? हलंत। और किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर आ की मात्रा है, यानी दोनों अलग अलग चिन्ह लगेंगे। क्या लगेंगे? अलग अलग चिन्ह लगेंगे और शब्द बनेगा, है ना? तो कैसा, कौन सा शब्द बनेगा? पहली छोटी ई की ये जो निशान लगा है वो किसका है? छोटी ई की मात्रा का। किसका है? छोटी ई की मात्रा का। और आ में कौन सा मात्रा है? एक डंडा, यानी शब्द बना निशा। कौन सा शब्द बना? निशा। फिर है स ई, कौन सी? इसमें क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। फिर छोटी ई, स, ये क्या है? आ की मात्रा। फिर इसमें अ की कोई मात्रा होती है क्या? नहीं, हमें पता है उसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है। तो फिर क्या लगेगा? स में छोटी की मात्रा और त में क्या लगेगा? आ की मात्रा, जो मैंने एक डंडा दी हुई है ना? और फिर तीसरा क्या है? अ की कोई मात्रा होती है क्या? उसका कोई चिन्ह होता है क्या? नहीं। तो शब्द क्या बनेगा? सितार। क्या बनेगा? सितार। फिर है तीसरा है त जमा ई। अब यहाँ पर कौन सी है? छोटी ई की मात्रा। जमा ल, फिर जमा क, यानी यहाँ पर स्वर कौन से है? छोटी ई, अ। इसका कौन सा चिन्ह होता है? तो एक डंडा लग के आधा गोला लगता है ना? तो फिर क्या बनेगा? क्या बनता है शब्द? ल का कोई मात्रा है क्या? ल की कोई, अ की कोई चिन्ह होता है? स्वर चिन्ह नहीं होता है। क का कोई चिन्ह होता है क्या? नहीं होता है। तो शब्द क्या बनेगा? तिलक। क्या बनेगा? तिलक। हमें पढ़ना भी है, इन शब्दों को क्या करना है? पढ़ना है। जैसे ती, ल, क, जैसे हमने 12 खड़ी में पढ़ा था, 10 खड़ी में पढ़ा था कि नहीं? क्या पढ़ा था? की, ये पढ़ा था ना? उसी तरह ये क्या हुआ? नी, सी, ती हुआ कि नहीं? उसी तरह हमने क्या किया है? छोटी ई की मात्रा का स्वर चिन्ह जाना है। तो शब्द क्या बनेगा? तिलक। क्या बनेगा शब्द? तिलक। अब देखते हैं आगे। अब ये तो खुद ही स्वर है, तो इसमें कोई मात्रा लगती है क्या? नहीं। तो उसी का ई आएगा। फिर है ये व्यंजन। क्या है? व्यंजन। व्यंजन में कौन सी मात्रा लगेगी? अ की। अ की कोई मात्रा होती है क्या? नहीं। उसका चिन्ह होता है कोई स्वर मात्रा का? नहीं। फिर त, तो उसकी मात्रा कौन सी होती है? आ की। कौन सी होती है? आ की। फिर र, फिर किसकी मात्रा है? र में आ की। किसकी मात्रा है? आ की। तो क्या बनेगा? ई को कोई मात्रा क्यों नहीं लगाई मैंने? क्योंकि वो खुद स्वर है, वो दूसरों पर मात्रा लगता है। दूसरों पर यानी व्यंजनों पर लगता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है? ई स्वर जैसा है वैसा ही लिखा है। समझ में आया? और क में अ की कोई मात्रा होती नहीं, केवल मैंने इसमें क्या निकाला है? इसका हलंत निकाला है। क्या निकाला है? हलंत। हमें पता है जब तक हम हलंत निकालेंगे नहीं तब तक क पूरा होगा क्या? नहीं। इसके लिए क्या होगा? इक, ता, आ का मात्रा का डंडा और रा का मात्रा का डंडा। तो क्या बना? इकतारा। क्या बना? इकतारा। फिर है ह, फिर है छोटी ई की मात्रा, फिर है र, फिर है अ। तो अ की कोई मात्रा है? नहीं। न, फिर है अ, कोई मात्रा है अ की? नहीं। तो शब्द क्या बनेगा? पूरा
हिरण। क्या बनेगा? हिरण। क्या बनेगा? हिरण। अब तक आप स्वर की जब आपने क्या क्या सीखा था, अ की मात्रा सीखी, आ की मात्रा सीखी, छोटी ई की मात्रा सीखी, तो आपको अब तक 3 मात्राएं का स्वर चिन्ह पता चल गया होगा। आखिरी एक शब्द देखते हैं, च। इसमें क्या लगा है? इस चिन्ह को भी नहीं भूलना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने इस चिन्ह को दिया तो शब्द का क्या हो जाता है? अर्थ बदल जाता है। च जमा ई जमा त जमा अ जमा क जमा अ जमा थ जमा आ, है ना? तो क्या बनेगा? ची में कौन सी मात्रा लगेगी? छोटी ई की, जो ऐसा चिन्ह है ना? चित्र में क्या है? उसमें केवल हम क्या निकालेंगे? हलंत निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? हलंत निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? त्र। अब है क। अब क्या है? क। अब इसमें भी कौन सी मात्रा लगी है? अ। फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे? हम हलंत निकाल देंगे। तो क्या लिखेंगे? क। फिर क्या है? थ। ये क्या है? थ। पर थ में कौन सी मात्रा लगी है? आ की। कौन सी मात्रा लगी है? आ की। तो क्या बनेगा उसका? मात्रा का कैसे चिन्ह होता है? एक डंडा। क्या होता है? एक डंडा। तो शब्द पूरा क्या बना? चित्र कथा। यहाँ पर भी देखो, नी सी टी ई ची बनी 10 खड़ी हमारी। देखते हैं आगे का प्रश्न। सृजनात्मक अभिव्यक्ति ये क्यों दिया जाता है? आप में क्या क्या है? गुण होते। कोई चित्र अच्छा निकालता है, कोई बोलता अच्छा है, हर एक के क्या होती है? अलग अलग गुण होते कि नहीं? हर बच्चे में क्या होते हैं? अलग अलग गुण होते हैं। इसी तरह इससे हम क्या करते हैं? आपके गुणों को जानते हैं। तो देखते हैं, बिंदुओं को मिलाकर हमें ये जो बिंदु है उसे क्या करना है? मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। मिलाकर चित्र पूरा कीजिए। क्या करना है? चित्र पूरा कीजिए। उसमें अपनी पसंद का रंग भरिए। और इसमें आपकी पसंद का रंग, आपको तो बहुत ही अच्छा लगता है रंग भरना, तो इसमें क्या करिए? रंग भरिए। और उसका वर्णन क्या करिए? वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। किसके शब्दों में करना है? आपके शब्दों में। क्या दिखाई दे रहा है वो भी लिख सकते हैं आप, है ना? क्या दिखाई दे रहा है? चित्र क्या, किसका चित्र है ये भी लिख सकते हैं। जैसे पहले, यह 2 क्या है? हिरण। क्या है? हिरण। हिरणों का जोड़ा है। क्या है? हिरणों का जोड़ा, है ना? एक वाक्य क्या बना सकते हैं? पहला, यह 2 हिरणों का जोड़ा है, एक दूसरे को देख रहा है ना? देखो, सामने सामने मुंह है उनका, तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को देख रहे हैं। हिरण झुंड में रहते हैं। किसमें रहते हैं? आपने देखा होगा कि हिरण बहुत सारे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? झुंड। क्या कहते हैं? झुंड। झुंड में रहते हैं। वे बड़े ही शांतिप्रिय जानवर होता है। क्या होता है वो? शांतिप्रिय जानवर होते हैं। वे शाकाहारी होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या? कि वे शाकाहारी है। क्या है? शाकाहारी है। यानी कि वे घास, क्या क्या खाते हैं फिर वो शाकाहारी? घास, फल, फूल, पेड़ के पत्ते खाते हैं। वे बहुत तेज दौड़ या उछल सकते हैं। आपने देखा होगा उछलते हुए। तो इस चित्र का वर्णन हमने इस तरह से किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जीवन कौशल, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। आपके जीवन में जो जीवन में जीने के लिए कुछ मार्ग होते हैं, या आपके भी घर के नियम या तौर के हो कि नहीं? हो ना? ऐसा कैसे होते हैं? जैसे ये चीज यहाँ पर रखनी होती है, वो चीज वहां पर रखनी होती है। हर घर के एक नियम होते हैं। उसी तरह का एक जीवन कौशल के नियम होते हैं। तो हमें क्या करना है? नीचे लिखी कविता कंठस्थ कीजिए और कक्षा में गाकर सुनाइए। इस कविता में हमें क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? कुछ ज्ञान मिलने वाला है। तो देखते हैं। नाक में उंगली, कान में तिनका। क्या कह रहे हैं? कविता में क्या कहा जा रहा है? नाक में उंगली, कान में तिनका। क्या कह रहे हैं? नाक में उंगली, कान में तिनका। मत कर, मत कर, मत कर। क्या कह रहा है? मत कर। नाक में उंगली, कान में तिनका। मत कर, मत कर। आंख में अंजन, दांत में मंजन। आंख में क्या करना चाहिए? अंजन। दांत में मंजन। नीत कर, नीत कर, नीत कर, मतलब कान में उंगली नहीं डालनी चाहिए। और नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। कान में तिनका, जो हम करते थे वैसे से डंडी लेकर, तो वो नहीं करना चाहिए। और आंख में क्या डालना चाहिए? अंजन। और दांत में क्या करना चाहिए? मंजन।
नित्य म्हणजे हर रोज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हर रोज करना चाहिए। देखते हैं आगे का प्रश्न। ये है गतिविधि। गतिविधि का मतलब क्या होता है? हिंदी जो आपकी एक्टिविटी होती है ना, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? गतिविधि। क्या कहते हैं? गतिविधि। जैसे कागज का एक चौरस टुकड़ा लीजिए, हमें क्या कहने का है? एक कागज का टुकड़ा लेने का है, ऐसे चौरस का। और चित्रात्मक निर्देशों को देख देख कर एक चिड़िया बनाई है। पहले क्या किया है? हमें ऐसे मोड़ा है, फिर इस तरह का आपको सेकंड क्या बनेगा? ऐसा बनेगा, या दूसरा भाग उसका ऐसा बनेगा, फिर ऐसे मोड़ने का है। इस तरह से हमें ये 6 कागज को मोड़ना है और क्या बनेगा आपकी? क्या बनेगी आपकी? एक सुंदर सी चिड़िया बनेगी। इस तरह से हमने आज क्या देखा? तो हमने देखा अभ्यास, जिसमें हमने क्या बनाए? शब्द बनाए। क्या बनाए? शब्द। किससे बने थे वो? जो स्वरों की मात्रा व्यंजनों पर लिखे। आपको क्या करना है? ये पाठ्य पुस्तक में लिखना है और आपकी लेखन पुस्तिका में लिखना है। बाय बाय, धन्यवाद।